Good morning, students. This is part 3 of the chapter Public Revenue. In my last video, I had explained you about direct taxes and indirect taxes. Now, in this video, we are going to learn difference between direct taxes and indirect taxes. The first basis is meaning. डायरेक्ट टैक्स क्या है बेटा? मीनिंग क्या है उसका? अगर टैक्स इनकम और वेल्थ के ऊपर लग रहा है उस पर्सन के ऊपर, वही पर्सन उसको पे कर रहा है डायरेक्टली गवर्नमेंट को, उसको क्या बोला जाता है? डायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इफ टैक्स इज लेविड ऑन द गुड्स और सर्विसेज ऑफ अ पर्सन इज कलेक्टेड फ्रॉम द बायर बाय अनदर पर्सन एंड पेड बाय हिम टू द गवर्नमेंट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस. यहाँ पे जो टैक्स कलेक्ट हो रहा है वो टैक्स गुड्स और सर्विसेज पे लग रहा था, वो कोई और पर्सन से कलेक्ट हो रहा है, ठीक है, तब गवर्नमेंट को पे हो रहा है, तो उसको क्या बोला जाता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस. मतलब जिसके ऊपर टैक्स लगा था वो डायरेक्टली खुद गवर्नमेंट पे नहीं कर रहा अपने पास से. सेकेंड पॉइंट इज इंसिडेंट्स एंड इम्पैक्ट. Direct taxes falls on the same person, imposed on the income of a person and paid by same person. जिसके ऊपर लगा है वही पे कर रहा है, वही बेयर कर रहा है, ठीक है. Indirect taxes क्या है बेटा? Falls on different persons, imposed on the seller by collected from the consumer and paid by seller. यहाँ पे सेलर के ऊपर लगा था, बट सेलर ने अपनी पॉकेट से पे नहीं किया. वो किसने पे किया? इनडायरेक्टली कंज्यूमर्स ने पे किया, ठीक है. इनडायरेक्टली कंज्यूमर्स ने पे किया उसको. तो यहाँ पे इंसिडेंट्स और इम्पैक्ट अलग अलग है इनडायरेक्ट टैक्सेस में. थर्ड पॉइंट है बर्डन. मोर इनकम अट्रैक्ट्स मोर इनकम टैक्स. टैक्स बर्डन इज प्रोग्रेसिव ऑन पीपल. ज़्यादा इनकम है, ज़्यादा इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा. मतलब जो डायरेक्ट टैक्सेस है वो प्रोग्रेसिव के रिलेटेड है. इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या है बेटा? रेट ऑफ टैक्स इज फ्लैट ऑन ऑल इंडिविजुअल्स. जो कमोडिटीज़ के ऊपर टैक्स लगता है वो सेम होता है सबके लिए. देयरफॉर मोर इनकम इंडिविजुअल्स पे लेस एंड लेसर पोर्शन ऑफ देयर इनकम एज अ टैक्स. इसका मतलब क्या हुआ? जिनकी इनकम ज़्यादा है उनके हिसाब से तो जो वो टैक्स पे करें वो बहुत कम है. तो यहाँ पे जो टैक्स बर्डन होगा वो रिग्रेसिव नेचर का है, ठीक है. इनडायरेक्ट टैक्सेस. फोर्थ पॉइंट है बेटा इवेजन. टैक्सेस इवेजन इज पॉसिबल. डायरेक्ट टैक्सेस में इवेजन पॉसिबल है कि लोग छुपा जाते हैं, पे नहीं कर रहे हैं. इनडायरेक्ट टैक्सेस में टैक्स इवेजन इज मोर डिफिकल्ट, क्योंकि अगर आपको गुड्स पे खरीदने हैं तो यू हैव टू पे दैट टैक्सेस. फिफ्थ पॉइंट इन्फ्लेशन. डायरेक्ट टैक्स हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द इन्फ्लेशन. डायरेक्ट टैक्सेस इन्फ्लेशन को रिड्यूस कराता है और इनडायरेक्ट टैक्सेस इन्फ्लेशन इंक्रीज कराता है, क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ द गुड्स में इंक्लूड हो जाते हैं, उससे प्राइसेस बढ़ जाते हैं. सिक्स्थ पॉइंट शिफ्टेबिलिटी. डायरेक्ट टैक्सेस कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर्स. डायरेक्ट टैक्सेस दूसरों के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते. इनडायरेक्ट टैक्सेस कैन बी शिफ्टेड टू अदर्स. वो दूसरों के ऊपर शिफ्ट कर दिए जाते हैं. एग्जाम्पल्स क्या है बेटा? डायरेक्ट टैक्सेस इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, सिक्योरिटीज, ट्रांजेक्शन टैक्स, परक्विजिट टैक्स. ये सब एग्जाम्पल्स हैं डायरेक्ट टैक्सेस के. और इनडायरेक्ट टैक्सेस जीएसटी, एक्साइज ड्यूटीज, दीज आर द indirect taxes. I hope it is clear the difference between direct taxes and indirect taxes. Now, we are going to learn what is progressive tax, proportional tax, digressive, regressive. There are so many other taxes. Now, first we will going to learn is about progressive taxes. When the rate of the tax increases as the amount of the taxpayer's income increases is known as progressive tax. जब टैक्स रेट इंक्रीज हो रहा है, जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है, उसको क्या बोलेंगे बेटा? प्रोग्रेसिव टैक्स. सेकंड आता है प्रोपोर्शनल टैक्स.
In case of proportional tax, the same rate of the tax is charged, but ever be the magnitude of the base on which it is levied. मतलब आपका कोई भी इनकम लेवल हो, कम या ज़्यादा उससे मतलब नहीं है उनको. They are going to charge same rate of income tax. For instance, if rate of income tax is 25%, whatever the size of the income of a person, it will then be a proportional income tax. अगर आपकी 5 लाख इनकम है तब भी उसमें आप 25% दे रहे हो, अगर 1 लाख इनकम है तब भी उसमें 25% इनकम टैक्स पे कर रहे हो, तो वो proportional taxes होते हैं. I hope it is clear. Now, regressive taxes. In case of a regressive income tax, the rate is lowered as the income rises. ये प्रोग्रेसिव से जस्ट ऑपोजिट है ना, क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे इनकम राइज हो रही है हमारा रेट क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है. Thus, under regressive tax system, the burden of the tax is relatively more on the poor than on the rich. तो regressive tax में जो पुअर पीपल्स हैं उनके ऊपर बर्डन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रिच पीपल. A regressive tax is therefore inequitable and no government in the world today will levy such a tax. इस समय कोई भी गवर्नमेंट ये टैक्स सिस्टम फॉलो नहीं करती कि जैसे जैसे इनकम बढ़े आपकी जो टैक्स रेट है वो कम होता जाए. ऐसा तो नहीं होता है ना बेटा. तो इसीलिए ये रेग्रेसिव टैक्सेस गवर्नमेंट फॉलो नहीं करती है. नेक्स्ट आता है डिग्रेसिव टैक्सेस. A tax is called digressive when the rate of progression in taxation does not increase in the same proportion as the increase in income. बेटा यहाँ पे जो टैक्स रेट है वो सेम रेट पे इंक्रीज नहीं होता है जैसे इनकम इंक्रीज होती है, उसको बोलते हैं डिग्रेसिव टैक्सेस. ठीक है, यहाँ पे ये दो टैक्सेस का कह सकते हो कि एक तरीके का कॉम्बिनेशन है. अभी हम इसका चार्ट वो ग्राफ देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा. देखिए यहाँ पे ये डिफरेंट टैक्स रेट्स इन्होंने ग्राफ दिया है. तो फर्स्ट वन ए जहाँ लिखा है वहाँ देखेंगे प्रोपोर्शनल टैक्स. प्रोपोर्शनल टैक्स में देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है ओ एक्स एक्सिस के, है ना. तो दैट इज़ प्रोपोर्शनल कि कोई भी इनकम है ओ एक्स एक्सिस में हमने इनकम ली है, कोई भी इनकम है आपका रेट ऑफ टैक्स चेंज नहीं हो रहा. यही पढ़ा था हमने प्रोपोर्शनल में. अब बी वाला देखिए ग्राफ प्रोग्रेसिव. प्रोग्रेसिव में क्या है, आपका ये ग्राफ ऊपर की तरफ स्लोप जा रहा है ना. तो यहाँ पे जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है टैक्स रेट बढ़ रहा है. नाउ सी में क्या है, रिग्रेसिव. रिग्रेसिव में देख रहे हैं हम जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है हमारा टैक्स रेट की लाइन कम होती जा रही है. देखिए रिग्रेसिव नीचे की तरफ स्लोप है ना. नाउ डी डिग्रेसिव. यहाँ पे मैंने आपको बताया था कॉम्बिनेशन है, बोला था पीछे डेफिनेशन में. तो देखिए जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है डिग्रेसिव भी पहले इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो गया ओ एक्स एक्सिस के. मतलब इसमें प्रोग्रेसिव और प्रोपोर्शनल टैक्सेस दोनों की कॉम्बिनेशन है. तो अगर आपसे ग्राफ बोला जाता है ड्रॉ करने को तो इंडिविजुअली अगर बोलते हैं तो हम इंडिविजुअल इसमें से सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करेंगे. अगर रिग्रेसिव बोल रहा है तो सिर्फ सी वाली लाइन ड्रॉ करेंगे ओ एक्स एक्सिस और ओ वाई बना के. ठीक है, और अगर सिर्फ प्रोपोर्शनल बोल रहा है तो ओ एक्स एक्सिस ओ वाई लाइन ड्रॉ करके सिर्फ ए वाली लाइन ड्रॉ करेंगे. और अगर सब पूछ रहा है एक साथ टाइप्स ऑफ टैक्सेस के रिलेटेड तो आप पूरा ग्राफ एक साथ भी शो कर सकते हो. ठीक है, आई होप it is clear to all of you how to draw the graphs. Now GST. What is GST? GST means goods and services tax. ठीक है,
Goods and services tax with value addition at each stage is a comprehensive tax levy on manufacture, sale and consumption of goods and services at the national level. जीएसटी टैक्स बेटा ये एक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स सिस्टम है जो मैन्युफैक्चरिंग, सेल और कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर अप्लाई हुआ है और नेशनल लेवल पे अप्लाई हुआ है. ये सबसे बड़ा बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म था इंडिया का इन आफ्टर इंडिपेंडेंस and it was launched on 1st July 2017. The main objective of GST, क्यों ये launch हुआ बेटा? First one, to eliminate multiple taxes. GST was launched to eliminate multiple taxes by merging a large number of central and state taxes into a single tax. It would reduce cascading or double taxation and pave the way for unified common national market. जीएसटी की हेल्प से क्या हुआ? मल्टीपल टैक्सेस जो अप्लाई हो रहे थे गुड्स के ऊपर उसको हटा दिया. दे हैव रिमूव दैट मल्टीपल टैक्सेस एंड इट चेंज इट इनटू अ सिंगल टैक्स. ये डबल टैक्सेशन जो हो जाता था कई बार गुड्स के ऊपर, उन सब चीज़ों को हटा दिया था इसने. सेकेंड वन, to reduce overall tax burden. Another objective of GST is overall tax burden को reduce कराना था, क्योंकि GST अप्लाई करने से prices of the goods and services उस रेट से इंक्रीज नहीं हो रही थी जितनी रेट से पहले इंक्रीज हो रही थी टैक्सेस लगाने पे. थर्ड वन, to boost up economic growth. Introduction of GST would also make Indian products competitive in the domestic and international markets. This would have a boosting impact on the economic growth, implying faster GDP growth. GST ने और इकोनॉमिक ग्रोथ करने में भी हेल्प करी थी, क्योंकि GST लगने से प्राइसेस ऑफ द गुड्स थोड़े बहुत कम हो गए थे एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस टैक्स रेट्स, और जिससे हमारे गुड्स और कॉम्पिटिटिव बन गए डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स में, और इससे हमारी जीडीपी रेट भी बढ़ा. फोर्थ वन, टू इम्प्रूव द टैक्स कंप्लायंस. जीएसटी वॉज इम्प्लीमेंटेड टू रेशनलाइज द टैक्स स्ट्रक्चर एंड सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर. जो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर था बेटा, जो कह सकते हो बहुत टफ प्रोसीजर था, सबको समझ में नहीं आता था, जीएसटी ने उस प्रोसीजर को सिंपल बना दिया. दिस वुड इम्प्रूव टैक्स कंप्लायंस. ऑल सर्विसेज लाइक रजिस्ट्रेशन, रिटर्न्स, पेमेंट्स एक्सेट्रा would be available online to the taxpayers. अब ये सारी चीज़ें उन लोग के लिए ऑनलाइन अवेलेबल हो गई थी. This would make better tax compliance than before. और इससे टैक्स compliance easy हो गया था. Now, it's a time for an assignment. Question number 1. What is public revenue? आपको इसकी definition लिखोगे बेटा. Question number 2. State 4 merits of direct taxes. Direct taxes के merits लिखने हैं आपको यहाँ पे. That is advantages. State 5 demerits of indirect taxes. Indirect taxes के demerits लिखने हैं, मैंने आपको पीछे explain किया है. Question number 4. What is GST? State its objectives, definition और उसके objectives लिखिएगा बेटा. Question number 5. Explain the following terms: regressive tax, digressive tax and non-tax revenue. Regressive tax और digressive tax के बेटा definition के साथ ग्राफ्स जरूर लिखिएगा, बनाइएगा, ठीक है. और नॉन टैक्स रेवेन्यू आपको डेफिनेशन मैंने एक्सप्लेन करी है सोर्सेज ऑफ टैक्सेस में टॉपिक के अंडर में, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6. गिविंग एग्जांपल्स, डिफरेंशिएट बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. मैंने आपको जो डिफरेंस का चार्ट बनाया है उसमें एग्जांपल्स भी दिए हैं और बाकी भी डिफरेंसेस दिए हैं. फ्रॉम देयर यू कैन राइट द डिफरेंसेस विद देयर एग्जांपल्स. आई होप इट इज़ क्लियर. कंप्लीट दिस वर्क इन योर कॉपीज एंड थैंक यू स्टूडेंट्स.